ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और निफ्टी लगभग उसी जोन में 23,520 बट डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, थामने की कोशिश कर रहा है 23,500 के चैनल को, प्राइस को। एक बात याद रखिएगा, इसके पीछे लॉजिक यही है, वीकली और मंथली पे अभी भी ये पुट सबसे ज़्यादा बिकी हुई है। मैं इसके बारे में आपको दूर बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अब एक काम करते हैं, विषय चेंज करते हैं और बात करते हैं शिवांगी से आज के ऑप्शन ट्रेड को लेकर। शिवांगी, क्या पिक करते हैं आप ऑप्शन? जी, ऑप्शन में मैं पिक कर रही हूँ LTIM। बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ देखने को मिल रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे एक सेक्टर का भी टेलविंड है, तो एक अच्छी यहाँ पे शानदार अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंस पे थोड़ा प्रेशर ज़रूर देखने को मिल रहा था, पर अब जो क्लियर कट अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बरकरार यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ पे खरीदारी करें, 6200 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, 100 के स्टॉप लॉस और 250 के टारगेट्स के लिए। एंट्री की कॉल लेनी है आपको 6113 पे ट्रेड करता हुआ 4.5% ऑलरेडी है, बट यहाँ पे इसकी आपको स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल 149 पे लेनी है। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सिर्फ स्टॉक्स पे और इंडेक्स पे तैयार रखे आपने, लेकिन कुछ हद तक अब बात करते हैं बजट को लेकर। और बजट में इस बार कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं और इस क्रम में पावर सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान यानी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। क्या होगा इस पॉलिसी का, अगर आप देखिए ढांचा प्रारूप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त लक्ष्मण जी मौजूद हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, इस स्पेशली पावर रिफॉर्म के लिए इस पॉलिसी का ऐलान इस बजट में संभव है क्या, और ढांचा क्या होगा इसका? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार का बजट काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। पावरफुल इस मायने में कि पावर सेक्टर जुड़े हुए कई सारे ऐलान देखने को आपको मिल सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है कि नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। इस नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में अगले 5 साल का एक रोड मैप होगा कि आखिर किस तरह की बिजली की ज़रूरतें पड़ने वाली हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर फोकस होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल एनर्जी के बीच में कैसे बैलेंस बैठाया जाए ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, इस पर भी फोकस रहने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में रिफॉर्म को और ज़्यादा गति दिया जाए। इसके लिए राज्यों को कहा जाएगा कि आप अपने जितना ग्रॉस स्टेट जीडीपी है उसका 0.5% तक एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं। इस बात की छूट राज्यों को थी, लेकिन ये छूट 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो इस छूट को और आगे बढ़ा सकती है सरकार। अगर राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बोरोइंग की छूट मिल जाएगी। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म की तरफ बड़ा कदम हो सकता है। तो इस पर काफ़ी विचार किया जा रहा है और शायद इसका ऐलान आपको देखने को मिले। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी चर्चा के लिए और ये खबर समझाने के लिए बारीकी से। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी 23,515 और निफ्टी बैंक 49,000 पे, यानी दोनों ही इंडेक्स थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।